दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ और आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम कहानी सुनाएंगे एक बहुत कम उम्र शायर की, जो कि परफ्यूम कैपिटल कन्नौज में रहता है और बिलाशुबा बहुत अच्छा शायर है, दोस्त नवाज है और अच्छी शख्सियत का मालिक है। देखिए, हसन कमर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन भाई, आपका इस्तकबाल है कि आप जुड़े हुए। वालेकुम अस्सलाम। और ज़ुबैर अंसारी भाई, ज़ुबैर अंसारी जो है एक बहुत ही अहम, अच्छा और एक नुमाइंदा शख्सियत के मालिक हैं। शायर भी अच्छे हैं, अदीब भी हैं। इसके अलावा कई जगह उन्होंने अपने को मसरूफ़ कर रखा है और एक अच्छे बिजनेसमैन है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बड़ी दोस्त नवाज शख्सियत है। दोस्त नवाज शख्सियत है। अदनान, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज हम गुफ्तगू करेंगे परफ्यूम कैपिटल हिंदुस्तान को, जिसको इत्र का कैपिटल कहा जाता है, कन्नौज। वो हाँ, कन्नौज, हाँ ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, उस वहाँ से हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं। देखिए, सिया सचदेवा जैसी अच्छी शायरा, काशिफ अदीब जैसा अच्छा शायर, नौजवान शायर, और सिया जो कि वहाँ से जुड़ा हुआ कानपुर से। और सिया सचदेवा साहिबा जो हैं वो काबिल एहतराम शख्सियत हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं। और वो जो हैं बरेली से जुड़ी हुई हैं हजरत। तो सिया सचदेवा साहिबा और आप तमाम लोगों को मैं ये बता दूं कि दरमियान में एक शाहिद कमाल, बताइए, इतना अहम, अच्छा, बड़ा शायर, जिसने लखनऊ में अपनी आमद से और अपनी शायरी से दोनों तरह से अपने को साबित किया है। और वो एक बेहतरीन शायर हैं और छोटे भाई की तरह हैं, मेरे अजीज़ हैं। और क्या शायरी करते हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं है, बहुत बेहतरीन आदमी हैं। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहिद कमाल भाई, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और दूसरी बात ये है, हाँ, दूसरी बात ये है कि ऊपर तस्वीर नहीं आ रही। हाँ, दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, वो जो हैं हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ जो हैं, सब यही बताइए, सैयद अमान हैदर, परवेज़ मुज़फ़्फ़र जैसा बड़ा आदमी, बड़ा शायर और दोस्त नवाज शख्सियत और एक अच्छे बड़े ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के साहिबज़ादे हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। और मुझे ये लगता है कि परवेज़ मुज़फ़्फ़र की शक्ल में मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। शाहिद कमाल भाई, बहुत शुक्रिया। काशिफ अदीब मेरे दोस्त, शुक्रिया। हाँ, सिया सचदेवा, बिल्कुल, मैं आज तुम्हें सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। सिया सचदेवा, तुम वाकई हमारी बहन हो, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बहन हो, जो शायरी भी बहुत अच्छी करती है और दूसरे रिश्तों को निभाने का हुनर भी मालूम है। कलीम कैसर भाई तशरीफ़ ले आए हैं। बहुत अहम, हमारी उर्दू शायरी का एक बहुत अहम नाम कलीम कैसर, जो उर्दू हिंदी दोनों जगह यकसा तौर पर सुने जाते हैं और पसंद किया जाते हैं। डॉक्टर जाहिद नैयर जुड़े हुए हैं अमरावती से। डॉक्टर जाहिद नैयर भाई, बेपनाह शुक्रिया, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़। वालेकुम अस्सलाम। आपकी अज़मतों से मैं वाकिफ़ हूँ, आपके कारनामों से मैं वाकिफ़ हूँ, आपके साथ स्टेज शेयर कर चुका हूँ और मैं आपको एक बहैसियत शायर एक बहुत अहम और अच्छा शायर समझता हूँ। आपको डॉक्टर जाहिद नैयर साहब, शाही जमाल साहब देख रहे हैं। हाँ, मशकूर ममनून कन्नौजी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। ये
आज के मौजूद गुफ्तगू है, आज इन्हीं के बारे में मुझे कहानी सुनानी है मशहूर ममनून कन्नौजी साहब के वो आप रहिएगा मशहूर ममनून कन्नौजी भाई, जहाँ जो लोग आपको आपके प्रोग्राम में हैं उनका शुक्रिया भी साथ साथ अदा करते चलें। शाही जमाल जैसा जदीद, अहम और बड़ा शायर जो कि फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शाही जमाल भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं और आपकी सरपरस्ती हमें हासिल होती है। जमशेद वारसी भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और देखिए दोस्तों, इरशाद अज़ीज़ जैसा अहम शायर जो कि बीकानेर से जुड़ा हुआ है, उसका हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। वो हमारे प्रोग्राम में जब आ जाते हैं तो रौनक बढ़ जाती है। अमान असलम साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अमान असलम भाई, आप हैं हमारे साथ। अल्लाह आपको अच्छा रखे, खुश रखे। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों, भाइयों और मेरे अजीज़ों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो शख्सियत जो है वो नौजवान जो है, उसने अपनी कम उम्री में भी अपनी मेहनत से और जो मर्तबा उर्दू शायरी में अपना बनाया है और इसके अलावा उर्दू मुशायरों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, मशहूर ममनून कन्नौजी साहब, वो उनके सिलसिले में उनकी कहानी आज सुनाना है। सुनीता पांडे जी जुड़ी हैं। सुरभि जी, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है, स्वागत करता हूं आपको कि आप आज हमारे साथ मशहूर ममनून कन्नौजी की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ। अमन असलम भाई, शुक्रिया मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारा जिस शख्स के ऊपर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मशहूर ममनून, वो क्या बोलते हैं, जाना पहचाना जाता है। अब्दुल समी साहब एक अहम नाम है, एक अच्छे नस्रनिगार हैं, एक अदीब हैं, और वो जो हैं हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। उनकी मोहब्बतों का मैं हमेशा से कायल हूँ, कायल रहूँगा। वो बड़े दिल के बड़े आदमी हैं। बहुत शुक्रिया गुड्डू, हाँ, मशहूर ममनून भाई, अब्दुल समी भाई, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल समी भाई, आपकी आमद हमारे लिए बाइस से मसरत है। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपका कलम जो है उसी रफ्तार से चलता रहे जिस रफ्तार से चल रहा है। बेपनाह अच्छे सहाफ़ी हैं हमारे अब्दुल समी। जावेद अब्बासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद भाई, बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आज ममनून के ऊपर हमारा प्रोग्राम भी। डॉक्टर सालिम शुजा अंसारी, बताइए। सालिम भाई जिंदाबाद, क्या शख्सियत आपने पाई है और क्या शायरी आप फरमाते हैं, और कहाँ तक आपकी तारीफ़ किया जाए वो अल्फाज मेरे पास नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छा रखे। ज़ुबैर अंसारी जुड़े हुए हैं, बेपनाह बड़ा आदमी, बेपनाह अहम आदमी, बेपनाह अच्छा शायर, बेपनाह अच्छा इंसान ज़ुबैर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि आज का ये जो प्रोग्राम मशहूर ममनून पर हम कर रहे हैं, वो उनके रिकमेंडेशन पर, उनकी तजवीज़ पर मशहूर ममनून पर हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने अजीज़ दोस्त, अपने भाई ज़ुबैर अंसारी साहब का। तो आज़ाद, अब चलते हैं, आपको ज़रा सा कुछ फिर इनके बारे में आते हैं। देखिए, ये जगह जो है ये कन्नौज है और ये कन्नौज जो है साहब, ये कानपुर के पास है, कानपुर के करीब है। और दूसरी बात जो है, इसका कन्नौज का जो ताल्लुक़ है, आसिफ अंसारी राइट्स, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, आप जुड़े हुए हैं, बेहद शुक्रिया। तो ये कन्नौज आपने सुना होगा कि कान्यकुज ब्राह्मण होते हैं,
कानकुब्ज ब्राह्मण जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक, ये कहा जाता है, ये किद्वंती है, ये कहा जाता है, बताया जाता है कि उनका ताल्लुक जो है, उनकी जो ओरिजिन है, वो जो है वो यहीं कन्नौज से है। तो ये कानकुब्ज ब्राह्मण इसी स्थान से है, ये कहा जाता है हजरत। खुशबू का शहर, बिल्कुल अमन भाई फरमा रहे हैं, अमन असलम भाई कह रहे हैं कि ये खुशबू का शहर है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अनीस अहमद भाई जुड़े हुए हैं, अनीस भाई जिंदाबाद। चरणजीत सलूजा भाई, क्या कहने आपकी आमद हमारे लिए, मैं सत श्री अकाल बोल रहा हूँ, आपको नमस्कार बोल रहा हूँ। आप बिलाशुबा बहुत अहम हमारे इसलिए है कि आप एक ज़माने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सालिम शुजा अंसारी जैसा बड़ा आदमी, बड़ा शायर, बड़ा अदीब, बड़ा नक्काद और बड़ा इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं कि वो सारे लोग ना। अख्तर फराज भाई जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद आपका अख्तर भाई, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल समी भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं। तो आज़ाद, ये कन्नौज जो है कानकुब्ज ब्राह्मण इसी स्थान से होते हैं और इसका पुराना नाम जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। और इसकी पॉपुलेशन जो है तकरीबन 2 लाख के 2-2.25 लाख के करीब है। और परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। हाँ, अच्छा, ये भी है कि गुर्जर प्रतिहारा बादशाह मिहिर भोज ने कन्नौज को बनाया था, बिल्टअप किया था। अब ये हमने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा। और कन्नौज परफ्यूम इतर के लिए पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और इस वंश का जो आखिरी बादशाह हुआ था वो हुआ था हर्षवर्धन के हुए थे आखिरी बादशाह। और एक ख़ास बात कन्नौज के लिए और आपको बता दूं कि तकरीबन 2200 से अधिक, 200 से ज़्यादा इत्र की भट्टियां जो हैं कन्नौज में हैं, जहाँ दिन रात जो है इत्र बनता रहता है। तंबाकू, इत्र और गुलाब के पानी के लिए एक मार्केट सेंटर है इसी कन्नौज में, जहाँ दूर दराज से लोग आके इन चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। 2000 से ज़्यादा इत्र की भट्टियाँ हैं कन्नौज में। तंबाकू, इत्र और गुलाब के पानी के लिए एक ख़ास तौर से एक मार्केट जो है वो इसी कन्नौज में है। सालिम शुजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हौसला अफजाई के लिए है मशकूर ममनून की। बहुत बहुत शमीम अंसारी भाई जुड़े हुए हैं। शमीम भाई, आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कि आप थोड़े देर से आए हैं। तो ये बता दूँ कि आज हम उस इलाके के यानी कन्नौज के और कानपुर के अतराफ में जो वो बीच का इलाका है, उस इलाके से एक बहुत अहम, अच्छे और बेहतरीन लबो लहजे के शायर मशकूर ममनून की कहानी सुना रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। चांद अकबराबादी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। चांद अकबराबादी भी एक बहुत अहम और म्यारी शख्सियत के मालिक है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। चांद भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया, बेहद शुक्रिया चांद भाई आपका। तो हज़रात, ये तो अच्छा है। आप ज़रा सा और कुछ सुन लीजिए। अब वहाँ के कुछ लोग हैं, एक अमा हैं, किंग ऑफ कन्नौज हैं, मालिनी अवस्थी का नाम सारे लोग जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी फोक सिंगर है। और उनके जो पति हैं अविनाश अवस्थी, वो मेरा ख्याल चीफ सेक्रेटरी हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, उनकी बेगम हैं। लेकिन इसके अलावा मालिनी अवस्थी जी एक बेहतरीन, बहुत अच्छी मिजाज रखने वाली खातून हैं और बेपनाह पूरी दुनिया में अपनी फोक सिंगिंग के लिए जानी पहचानी मानी जाती हैं। मोहम्मद उवैस भाई शुक्रिया,
तासीर सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। तासीर भाई हेलो, आपका शुक्रिया। चांद अकबर आबादी भाई का शुक्रिया। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम अपने दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। नसीम शेख भाई वालेकुम अस्सलाम। शफीकुर रहमान कशफी बहुत शुक्रिया, आदाब मोहतरम। उज़ैर हसन भाई क्या बात है, आपकी आमद बाइस मसरत। वालेकुम अस्सलाम उज़ैर हसन भाई कि आप आए हैं, थोड़ा सा देर से आए हैं। सलीम जावेद बताइए, इतना अहम शायर हमारे साथ सलीम जावेद जुड़ा हुआ है जिसकी शायरी इतने वक्त पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, जानी पहचानी जा रही है और लोग उनके अशार का इस्तेमाल अपनी गुफ्तगू में कर रहे हैं। हम उस सलीम जावेद जैसे अहम शायर का अपने इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं हजरात। तो मैं ये कह रहा था हजरात कि ये तो बातें थी। अच्छा, उसके बाद मालिनी अवस्थी जी यहीं की हैं। मीर भाजा किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया भी यहीं, मीरा भाजा भी यहीं के हैं। सैयद मोहम्मद कन्नौजी सूफ़ी यहीं के हैं। और संयुक्ता जो हैं वो प्रिंसेस ऑफ कन्नौज हैं, संयुक्ता वो भी। और यश वर्मन किंग ऑफ कन्नौज थे, वो भी यहीं के। और कन्नौज के सिलसिले में बहुत से लोगों ने कुछ लिखा है, कहा है, शायरी में जिक्र किया है। तो उनकी एक किताब है कन्नौज की सिलसिले में, उसकी तारीख़ के सिलसिले में, उसके लोगों के लिए बहुत ही अहम किताब है जो लिखा है गुलदस्ते कन्नौज। और वो किताब लिखी है मुंशी किशोरी लाल जी ने। अगर आपके हत्थे कभी चढ़ जाए या आपको ज़रूरत हो तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, मुंशी किशोर लाल की गुलदस्ते कन्नौज। और अब मैंने बताया था कन्नौज का पुराना नाम जो था कान्य कुज्जा, पुराना नाम था कान्य कुज्जा। और जयचंद कन्नौज के राजा थे। अब ज़रा से थोड़ा सा पीछे, शहनवाज कादिर भाई बहुत शुक्रिया, आप तो हिस्ट्री और तारीख़ के आदमी हैं। तो आपको बता दूं कि मैं कन्नौज का जिक्र कर रहा हूँ, एक नहायत अच्छे, मोतबर और मेयारी शायर का जिक्र कर रहा हूँ जिसका नाम है मशकूर ममनून। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कन्नौज शहर आधुनिक कानपुर शहर के पश्चिम में गंगा नदी के किनारे बसा है, समझे साहब। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी यहीं की है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान और से ये कहानी जो है वो ताजमहल और शाहजहाँ और नूरजहाँ की कहानी से पुरानी कहानी, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी जो है यहीं की है। और राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से जा मिला। राजा जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का आदमी था। तो राजा जयचंद जो था वो मोहम्मद गौरी से जा मिला और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित करके कैद कर लिया, पराजित करके उनको हरा के कैद कर लिया। तो ये साहब जो है और उसमें बहुत से शोरा और रुतबा है। मशकूर ममनून का जिक्र कर रहा हूँ, एक सैयद आबिद हुसैन साहब हैं, उनका भी नाम मैं ले रहा हूँ और कुछ नाम और ले रहा हूँ साहब। देखिए फाजिल अलवी साहब हैं, ममनून अहमद साहब हैं। ममनून अहमद साहब इनके वालिद हैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ मैं। मुख्तार अहमद भाई हैं, खबीर कन्नौजी हैं, मिसवा हाजी गंजी हैं, शहाबुद्दीन शाह हैं, मुफीद कन्नौजी हैं, आर.एस. कटरिया साहब जो हैं उन्होंने तमाम उम्र अपनी शायरी की है, उर्दू में शायरी की है, उर्दू के बहुत अहम आदमी हैं। पंडित जीवन शुक्ल कवि हैं और एक गुफरान अंसारी क्रिकेटर है और तकरीबन 2 लाख करीब की यहाँ है। और यहाँ पर एक बहुत ख़ास चीज़ है, वो है मखदूम जहानिया मस्जिद। मखदूम जहानिया मस्जिद है, जिसको वहाँ आप जाएं तो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अहम मस्जिद है, मखदूम जहानिया मस्जिद, ये यहीं पर है। और
एक जो यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे बड़े इत्र फरोश हैं, सबसे अहम शख्सियत हैं, उनका नाम है मलिक साहब। तो वो मलिक साहब यहीं पर हैं और उनका बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है। तो ये साहब कुछ कन्नौज के बारे में कोई बात है। देखिए, इरशाद अजीज़, शहनवाज कादरी, मोहम्मद उवैस भाई आदाब, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, शुक्रिया। अतर जमशेद भाई बहुत शुक्रिया। राज आर्यन जैसा नौजवान और बेहतरीन शायर जयपुर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राज आर्यन, वेलकम मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के आज अपने साथ। अतर जमशेद भाई हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं, अतर जमशेद भाई कह रहे हैं कि मशकूर ममनून कन्नौजी चाचू, आवर प्राइड ऑफ कन्नौज भी बिल्कुल, वो हिंदुस्तान के प्राइड हैं और शायरी के प्राइड हैं और सब दोस्त हैं। हमीद गौहर जैसा उस्तादुल असातिज़ा और बेपनाह अच्छा शायर, समझे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमीद गौहर भाई, उनकी आ जाना, उनका यहाँ हमारे प्रोग्राम में आ जाना बिलाशुबा हमारे लिए बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई सरपरस्ती फरमा रहा है और वो शायर जो है वो हमीद गौहर हमारे साथ है। अहमद खिज़र हयात भाई, मेरे दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। अहमद खिज़र हयात भाई, आज रात में या कल सवेरे आप मुझे फ़ोन कीजिएगा तो मैं कुछ आपसे गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। राजेंद्र कुमार यादव, प्रणाम मेरे भाई यादव भाई, आपका बहुत दिल से प्रणाम आपका, और बड़ी खुशी हुई कि आप अपने दोस्त मशकूर ममनून के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। राशिद दाहिद, बताइए, राशिद दाहिद अच्छा शायर दोस्त, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अतर जमशेद भाई, हाँ अतर जमशेद भाई कह रहे हैं उर्दू अदब का कोहिनूर है, बिल्कुल। और देखिए, मेरा अजीज़, मेरा मोहतरम, मेरा यारे गार और एक बड़ा इंसान जिसका नाम है अभिषेक तिवारी, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और अभिषेक तिवारी जो है उसमें बहुत हौसला है, उसमें बड़ी जान है, और वो पोइटिक आत्मा नाम की एक तंजीम चलाता है जिसने पूरी दुनिया में, उस तंजीम ने तहलका मचा रखा है। कभी ये लोग कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं ये हुए, और ज़ुबैर अंसारी, ये तमाम लोग जो हैं उसी पोइटिक आत्मा से जुड़े हुए हैं। और इतने वक्त मुझे अभिषेक तिवारी जी को देख के मेरा दिल बढ़ गया और मुझे ये लगा कि अभिषेक तिवारी भाई फिर से मुख्य धारा में लौट आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद असलम भाई शुक्रिया, मशकूर ममनून भाई शुक्रिया। अब से आप चलते हैं साहिब मामला के बारे में भी कुछ जान ले। और वो उनका नाम है, साहिब मामला का नाम है मशकूर अहमद, और तखल्लुस जो है उनका मशकूरी है, और वो ममनून कन्नौजी के नाम से भी जाने पहचाने जानते हैं। अच्छा, ममनून वो अपने वालिद के नाम के हवाले से लगाते हैं। और ये लोग 6 भाई बहन हैं। ममनून अहमद साहब जो है वो एक किसान थे, किसानी करते थे। भाई साहब प्रिटेश बरतियार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही है। सबिया सुंबुल जैसी अहम शायरा हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ी हुई है, जो कि बिलाशुबा उर्दू अदब में अपना एक मुकाम रखती हैं। सबिया का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक तिवारी, मलिकजादा जावेद से जुड़ने के बाद कोई इधर उधर भाग नहीं सकता हम आपको पकड़े हुए हैं, जाने नहीं देंगे तो ये साहब आए, तो ये इनका तखल्लुस जो है वो ममनून कन्नौजी है। इनके वालिद का नाम ममनून है, जो कि एक किसान थे। माँ जो हैं शबाना सिद्दीकी साहिबा हैं, जो वहीं की मुकामी हैं। और हाँ, तो इनके एक भाई 2 बहनें, भाई फैज़ ममनून सिद्दीकी। हाँ, इनके जो एक भाई 2 बहनें हैं ये लोग, फैज़ ममनून सिद्दीकी, और बहनें जो हैं हिना मुस्तज़र हाशमी और बुशरा ममनून सिद्दीकी। हाँ, हिना मुस्तज़ाब हाशमी, मैं गलत कह रहा था,
हिना मुस्तजाब हाशमी और बुशरा ममनून सिद्दीकी, ये हुआ। तो इन्होंने असल में आपको बताया इनकी इब्तदाई तालीम जो है 1 से 5 तक नजमा एजुकेशन वहाँ पर है हुई है, एक स्कूल है। 5 से 8 तक सरस्वती ज्ञान मंदिर में इन्होंने ज्ञान हासिल किया है। हाँ तो जमशेद भाई हो, बिल्कुल 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 अतर भाई, मेरी नेक ख्वाहिशात शामिल है। ये कह रहे हैं कि मशकूर ममनून साहब का जो मजमुआ है वो अनकरीब जामिया की लाइब्रेरी में आपको दस्तयाब होगा। डॉक्टर फर्रुख हसन भाई, आदाब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो हाँ, 5 से 8 तक सरस्वती ज्ञान मंदिर से ज्ञान हासिल किया। 9 से इंटरमीडिएट तक, 9th स्टैंडर्ड से इंटरमीडिएट तक स्वरूप नारायण इंटर कॉलेज कन्नौज में ये थे, इंटरमीडिएट वहाँ से किया। फिर वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन PSM डिग्री कॉलेज से किया। और इनकी एक ख़ास बात है हज़रात, एक बहुत बड़ी तंजीम है जो शहर के लोगों को नवाजती है। शहर के लोगों को नवाजती है, जो अपनी फील्ड में शहर का नाम रोशन करते हैं और जिस फील्ड में है उसमें काफ़ी आगे जाते हैं। तो उस फील्ड में इनको कन्नौज रत्न 2016 का अवार्ड दिया गया है। पूरे शहर ने इनको कन्नौज रत्न का अवार्ड दिया है। और उसके बाद दूसरा अवार्ड इनको मिला है, ये 2016 में कन्नौज रत्न मिला। वारसी महफिल शायरी से 2019 में, मौलाना हसरत मोहानी वेलफेयर सोसाइटी ने 2011 को उन्नाव में इनको दिया। और मरहूम फसीउल हसन गुड्डू कोयला बाज़ार 2011 में एक अवार्ड इनको दिया गया। उन्नाव साहित्य महोत्सव में, महोत्सव एवं शिल्प मेला में 2018 में इनको अवार्ड मिला गया। और इनका मशकूर अहमद साहब का काम भी सुन लीजिए। ये खेती करते हैं, ज़ाहिर है कि विरासत में खेती मिली है, इनके अब्बा किसान थे। तो इसके अलावा इन्होंने ये किया कि ये किराने की दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, खेती भी करते हैं और किराने की दुकान चलाते हैं और शायरी करते हैं। हाँ, मोहित अहमद भाई इनके दोस्त कह रहे हैं, अरे जिंदाबाद मोहित भाई, आप जैसे अगर दोस्त किसी दोस्त के हों तो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत है। मोहित भाई कह रहे हैं कि कन्नौज की शान है मशकूर अहमद, मशकूर ममनून कन्नौज की शान है। और हाँ, सैयद आसिम मकनपुरी मशकूर ममनून कन्नौजी भी बहुत बहुत मुबारक के बात दे रहे हैं। और इजहार सिद्दीकी एक बेहतरीन शख्सियत मशकूर भाई। जब किसी के शहर से इतने लोग जुड़े और उसकी तारीफ़ करें तो ये समझ लीजिएगा कि वो शख्स बिलाशुबा बड़ा इंसान है, बड़ा शख्सियत रखने वाला है और अपनी फील्ड का माहिर है। अतर जमशेद भाई, जल्दी हालात सही हों। बिल्कुल बिल्कुल जुबैर अंसारी भाई, जान आपकी हमेशा तारीफ़ करते हैं और आज तो बलिदान आपके बारे में सुना। जुबैर अंसारी भाई बड़े दिल के आदमी हैं, बड़े इंसान हैं और उनका विजन जो है वो बहुत बड़ा है। वो ऊंचाई से वो करते हैं। और मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि जुबैर अंसारी जैसी अहम शख्सियत की नज़र मुझ जैसे मामूली और छोटे आदमी पर पड़ी और वो मेरी तारीफ़ करते हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। अल्लाह उनको अच्छा रखे और उनकी शान में इजाफ़ा करता रहे। अभिषेक तिवारी भाई, आप लोग जो हैं हमारे अजीज़ हैं, हमारे दिल के करीब हैं और हमारे दिल की धड़कन। और हज़रात, ये किराने की दुकान चलते हैं, खेती करते हैं। मशकूर ममनून साहब 22 फरवरी 1980 में कन्नौज में पैदा हुए। तालीम बता ही दिया हमने इनके बारे में। अब इनके जो उस्ताद हैं वो पहले ममनून अहमद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब शायर, बहुत अहम शायर
बहुत बड़े शायर कन्नौज के थे। तो इनके पहले उस्ताद तो इनके वालिद साहब थे, फिर एक शरीफ शहबाज साहब, बहुत अहम आदमी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं, वो इनके उसमें आए ताल्लुक़ में। और फैज़ खलीलाबादी, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, खलीलाबाद में बेहतरीन शायरी, क्या खलीलाबाद क्या पूरे हिंदुस्तान में जदीद शायरी में जो चंद नाम बहुत अहम होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें फैज़ खलीलाबादी और फजील अलवी कन्नौजी, इन लोगों का नाम है। इन लोगों से इन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस्लाह ली है, इनसे वो किया है। और वालिदा जो है इनकी, नाना इनके सरफराज अहमद साहब थे, मरहूम, अल्लाह उनको ग़रीक़े रहमत करे। वो किसान थे और समाजवादी पार्टी के बड़े अहम लीडर थे, मतलब इतने अहम लीडर थे कि वो मुलायम सिंह यादव के यार भी थे, दोस्त भी थे और एक लीडर भी थे। और इनका पहला शेर है कि तर्के उल्फत की अज़ियत को सुनाकर रोया, तर्के उल्फत की अज़ियत को सुनाकर रोया, आज उसको मैं सभी ज़ख्म दिखाकर रोया, आज उसको मैं सभी ज़ख्म दिखाकर रोया। ये इनका पहला शेर है। वालिदा इनकी जो है शबाना सिद्दीकी शेखान मोहल्ले कन्नौज से थी। उनके नाना यानी इनके जो हैं वो उनके अब्बा, इनके वालिदा के, वो मैंने बताया कि वो बहुत अहम वो थे, क्या बोलते हैं, किसान थे और समाजवादी पार्टी के लीडर थे। इनकी वालिदा जो थी, 9 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी इनकी वालिदा थी शबाना सिद्दीकी साहिबा की। और इनकी एक किताब जो है वो अमेज़न पर दस्तयाब है। इनकी शायरी को पसंद करने वालों के लिए मैं ये बता दूं कि अमेज़ॉन में इनका मजमुआ दस्तयाब है जिसका नाम है तुम्हारे बात। तो जो साहब अच्छी शायरी और मेयारी शायरी पढ़ना चाहते हैं वो अमेज़ॉन से रब्ता कर सकते हैं और मशकूर ममनून की शायरी की बुक को, उनके मजमूए को हासिल कर सकते हैं। ये इनका कारनामा है। इनकी कुछ शेर भी सुना दूं चलते चलते, बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगेगा। शाही जमाल भाई हमारे साथ बदस्तूर कायम, बताइए, इतना अहम आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना मसरूफ़ आदमी शाही जमाल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुसलसल जुड़े हुए हैं। ये उनकी आला ज़र्फ़ी है और हमारे इस प्रोग्राम से उनका जो ताल्लुक़ है वो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनका शेर मैं सुना दूँ। सुनिए गज़ल। किसी के हुस्न का पैकर उतारो, किसी के हुस्न का पैकर उतारो, गज़ल जब कोई कागज़ पर उतारो। वाह! किसी के हुस्न का पैकर उतारो, गज़ल जब कोई कागज़ पर उतारो, बहुत मुद्दत से ज़िंदा लाश हूँ मैं, मुझे अब कब्र के अंदर उतारो। क्या अच्छा शेर है। बहुत मुद्दत से ज़िंदा लाश हूँ मैं, मुझे अब कब्र के अंदर उतारो। अदब ये तूर का कहता है मूसा, अदब ये तूर का कहता है मूसा, कि तुम नालैन को बाहर उतारो, कि तुम नालैन को बाहर उतारो, कि तुम नालैन को बाहर उतारो, जहाँ पर महवे ख़त बैठा है कोई। नुसरत अतीक साहिबा शुक्रिया, नवाजिश करम, गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान की बेहतरीन शायरात की अगर कोई फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें एक अहम नाम नुसरत अतीक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मुबारक खान भाई जुड़े हुए हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बेपनाह अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। राजेंद्र कुमार यादव पहले भी हमारे प्रोग्रामों में आते रहे और अपनी अदब से और शायरी से जो उनका ताल्लुक़ है वो हमें बताते रहे, हम उनका स्वागत करते हैं। मशकूर ममनून भाई बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी भाई क्या बात है। मोहम्मद वसीम अख्तर भाई वालेकुम अस्सलाम, मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम,
देर से आए हैं तो हम बता दें कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं परफ्यूम कैप्टन कन्नौज के पूरी हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपनी शायरी का जलवा बनाने वाले मशकूर ममनून की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। तो आप देर से आए हैं तो मैंने कहा आपको बता दूं। कैसर शमीम भाई हमारे साथ जुड़े, बताइए इतना अहम इतना बड़ा फनकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उन कैसर भाई आपका बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इजहार सिद्दीकी भाई बहुत हाँ बिल्कुल, वो मिसरा सुना रहे हैं, फूल से चेहरों पे तेजाब ना डाला जाए। बेहतरीन शायरी करते हैं मशकूर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका क्रेडिट जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई और उर्दू दुनिया की मकबूल शख्सियत ज़ुबैर अंसारी साहब को जाता है कि उन्होंने मशकूर ममनून की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई। हाँ, जहाँ पर महव ख़त बैठा है कोई, कबूतर को उसी छत पर उतारो। हमारे वस्ल की अड़चन बने हैं, हमारे वस्ल की अड़चन बने हैं, हया के तुम सभी जेवर उतारो। हमारे वस्ल की अड़चन बने हैं, हया के तुम सभी जेवर उतारो। और ये देखें कि समाज तक ही मत महदूद रखो, समाज तक ही मत महदूद रखो, हमारी बात को अंदर उतारो। समाज तक ही मत महदूद रखो, हमारी बात को अंदर उतारो। अभी बाजू हमारे हैं सलामत, अभी बाजू हमारे हैं सलामत, हमारी नाव से लंगर उतारो। हमारी नाव से लंगर, क्या हौसला है। अभी बाजू हमारे हैं सलामत, हमारी नाव से लंगर उतारो। तख़य्युल पर हमारे बोझ से है, ये भूले बिसरे सब मंजर उतारो। तख़य्युल पर हमारे बोझ से हैं, ये भूले बिसरे सब मंजर उतारो। गज़ल की आरती मशकूर साहब, गज़ल की आरती मशकूर साहब, रवायत से ज़रा हटकर उतारो। अरे क्या बात है, गज़ल की आरती मशकूर साहब, रवायत से ज़रा हटकर उतारो। देखिए आज़ाद, कितने आम और सादा अल्फाज में कितनी बड़ी बड़ी बात कही आज के हमारे मौज़ूए गुफ्तगू मशकूर ममनून ने, जिनकी शायरी इतने वक्त एक अहम रोल अदा कर रही है और जिनकी शायरी को उनके एतराफ़ के अलावा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बहुत शुक्रिया। मोइन अहमद भाई जुड़ गए हैं, अल्लाह अच्छा रखे उनको। मशकूर ममनून साहब, सबका शुक्रिया अदा कर दे। देखिए एक और बड़ा आदमी भटकता हुआ पहुंच गया। इस आदमी का नाम है सबीउद्दीन ज़फ़र, और ये ज़फ़र जो है ये गज़ब का आदमी है, और ये शायर भी अच्छा है और इंसान बहुत बड़ा है। हमारा दोस्त है, हमारा यार है, हम इस पर फ़ख्र करते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आरिफ शेख भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं। आरिफ शेख भाई बहुत बेहतरीन शायर है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और बहुत अहम मुशायरे इन्होंने वहाँ पर किया है, और इत्तेफाक से मैं भी गया हूँ। और इनकी पूरी एक टीम है जो ये टीम वर्क करते हैं, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सबीउद्दीन ज़फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। मारूफ भाई रायबरेली से जुड़े हुए हैं, एक अच्छा शायर, एक बेहतरीन नाजिम और एक अच्छा इंसान। मारूफ भाई, आप देर से आए हैं तो बता दें आपको कि आज हम इत्र के परफ्यूम कैपिटल, इत्र की जो राजधानी है कन्नौज, उस कन्नौज से मशकूर ममनून की कहानी सुना रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी अज़मतों का चर्चा कर रहे हैं। तो ये साहब ये है। अब शेर सुनिए अभिषेक भाई, क्या बात है। आज शेर ये है कि बंद है जो ज़बान खोलूं क्या, बंद है जो ज़बान खोलूं क्या, सुन सकोगे मुझे मैं बोलूं क्या। देखिए एक एक मिसरा देखिए, इसकी रवानी में कहीं कोई कमी नहीं। और ये ज़बान की शायरी की, बंद है जो ज़ुबान खोलूं क्या, सुन सकोगे मुझे मैं बोलूं क्या,
तेज बारिश और मौका भी मैं तुझे साथ में भिगो लूँ क्या। वाह, तेज बारिश है और मौका भी मैं तुझे साथ में भिगो लूँ क्या। तेरी मंजिल ही मेरी मंजिल है, तेरी मंजिल ही मेरी मंजिल है। मैं तेरे साथ साथ हो लूँ क्या। तेरी मंजिल ही मेरी मंजिल है, मैं तेरे साथ साथ हो लूँ क्या। मर चुका है जो मुझ में जिंदा है, मर चुका है जो मुझ में जिंदा है, नब्ज उसकी मैं अब टटोलूँ क्या। मर चुका है जो मुझ में जिंदा है, नब्ज उसकी मैं अब टटोलूँ क्या। मैं तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा हूँ, तो किसी और से न बोलूँ क्या। मैं तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा हूँ, तो किसी और से न बोलूँ क्या। ज़ब्त मशकूर जान ले लेगा, बैठकर थोड़ी दूर रो लूँ क्या। ज़ब्त मशकूर जान ले लेगा, बैठकर थोड़ी देर रो लूँ क्या। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि आसान और सादा ज़बान में भी कितनी बड़ी बड़ी बात कहने वाला शायर मशकूर ममनून हमारा आज मौजूद गुफ्तगू है। और वो कितनी बेहतरीन शायरी करता है वो मैंने आपको बताया है। और अब हज़रत एक बात और मैं कहूँ कि मशकूर ममनून साहब जो हैं, इनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं, लेकिन इनकी शायराना बसीरत से, इनकी शायराना अज़मतों से मैं वाकिफ़ हूँ। और मुझे उनकी शायराना अज़मतों से वाकिफ़ कराया है ज़ुबैर अंसारी साहब ने, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि अरे भाई, इतने अहम आदमी को आपने अभी तक कैसे छोड़ दिया। और ये शख्स जो है वो मशकूर ममनून, उस पर आपको प्रोग्राम करना चाहिए। और फिर जब मैंने कलाम देखा, कलाम पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये शख्स बिलाशुबा एक अहम, अच्छा और बड़ा शायर है। तो मैं इनका कलाम आपको सुना रहा हूँ। और शेर सुनिए। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। क्या ज़बान की क्या बात कही। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया कोई, आखिरी आदमी नहीं थे हम। क्या अच्छा मिसरा दिया है। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया कोई, आखिरी आदमी नहीं थे हम। वाह, हर ज़रूरत की एक कीमत थी और इतने धनी नहीं थे हम। हर ज़रूरत की एक कीमत थी और इतने धनी नहीं थे हम। क्या बात है। कैसे चाहत किसी को दे देते, यार इतने सखी नहीं थे हम। कैसे चाहत किसी को दे देते, यार इतने सखी नहीं थे हम। वो जो चेहरा था तेरे ख्वाबों में, हू बहू क्या वही नहीं थे हम। वो जो चेहरा है तेरे ख्वाबों में, हू बहू क्या वही नहीं थे हम। और शेर सुनिए हज़रत। कैसे दामन बचाते दुनिया से, कैसे दामन बचाते दुनिया से, आदमी मुत्तकी नहीं थे हम। कैसे दामन बचाते दुनिया से, आदमी मुत्तकी नहीं थे हम। अब तो मशकूर ऐसा लगता है, अब तो मशकूर ऐसा लगता है, तेरे दिल में कभी नहीं थे हम। तेरे दिल में कभी नहीं थे हम। देखिए, सादा ज़बान में क्या बड़ी और अहम शायरी। दो बातें और कहूँगा इस मौके पर बहुत बेहतरीन तौर पर। हजरात, पहली बात यह है कि शायरी खूब हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अहम लोग हैं, जो बड़े इदारे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हैं, वो नंबर 2 के चोर शायरों को बुलाते हैं। आज एक इसी तरीके का एक पोस्टर मेरी निगाह के सामने से गुजरा, तो उसमें एक ऐसे आदमी का जिक्र था और ऐसे आदमी के साथ उसका नाम था, जो आदमी ओरिजिनल शायर था। उसके सामने वो शायर जिसका काम ही मांगे का उजाला, जिसकी पूरी शायरी है, और वो क्या बोलते हैं, इस तरीके से
लोगों के शेर वगैरह में भी हाथ साफ करते हैं, उनका नाम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े अहम तौर पर साबित है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि उर्दू ज़बान का इस्तेहसाल और कत्ल करने में जिन तंजीमों का हाथ है, वो यही तंजीमें हैं। जो ओरिजिनल फ़नकार हैं, जो ओरिजिनल शायर हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। ख़ास तौर से ये बात मैं पूरी दुनिया के लिए कहता हूँ, हिंदुस्तान के लिए कहता हूँ, और ख़ास तौर से दुबई के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ नंबर 2 के शायर, चोर शायर, जिनकी कोई हैसियत कभी उर्दू शायरी में ना थी, ना है, ना रहेगी, और उन्होंने सिर्फ मांगे के उजाले से अपनी शख्सियत को बनाया है, उनको बुलाकर वो हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते हैं, उर्दू शायरी का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये लोग जुगनू को खुदा का नूर समझकर सजदा करते हैं। ऐसे कन्वीनर जो हैं वो मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर से दुबई में तो मौजूद हैं, जो डुप्लीकेट लोगों को बुलाकर अपने को बहुत अहम समझते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, उर्दू ज़बान जो है वो हमारी पुरखों की ज़बान है। वहाँ ओरिजिनल लोगों को रखिए। ओरिजिनल लोग, डुप्लीकेट लोगों को बुलाकर आप अपने प्रोग्राम को भी सतही बनाते हैं और हमारी ज़ुबान के साथ भी नाजायज़ बर्ताव करते हैं। तो ये मेरे बात में ज़वजैन में एक ज़बान दे तो मुझे देखिए, मुझे किसी तरह की कोई परहेज़ नहीं है किसी से, ना मैं किसी की बहुत चमचागिरी करता हूँ, ना ताल्लुक़ रखता हूँ। जब बड़े बड़े लोग भी नहीं थे तो मैं कम से कम 8-10 मरतबा दुबई के मुख्तलिफ मुशायरों में जा चुका हूँ, और बड़े अहम लोगों के साथ मैं कलाम सुना चुका हूँ। लेकिन जहाँ सच है वहाँ मैं बिल्कुल नहीं घबराता और बिल्कुल बोलता हूँ, और बड़े उससे बोल रहा हूँ कि ऐसी तंजीमें जो डुप्लीकेट लोगों को फ़रोग़ देती हूँ, जो चोर शायरों को बुलाती हूँ, और जिसकी शायरी जो है वो पता नहीं किन किन से कहाँ से मिसरा उठा लिया, कहाँ से शेर उठा लिया, कहाँ से वो कर लिया, ऐसे लोगों से और ऐसी तंजीमें जो हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि भाई लिल्लाह के वास्ते अपने वतन का नाम ना बुलाओ। उर्दू ज़बान से तुम्हारा ताल्लुक़ है, उसको ना बुलाओ। तुम्हारी तंजीम पर बहुत से अहम लोग थे, उनको हिंदुस्तान से कहीं से भी बुला लेते, लेकिन एक ऐसे शायर को जिसकी इमेज जो है मजरूह हो चुकी है, जिसके बारे में एक कहा जाता है कि उसका पूरा कलाम मांगे का उजाला हो चुका है, जिसके बारे में फेसबुक पर दर्जनों बातें आ चुकी हैं, उस शख्स को बुलाकर आपने हमारे वतन का नाम रुस्वा किया, अपनी तंजीम का नाम रुस्वा किया, और उर्दू शायरी का नाम रुस्वा किया। हज़रत चलिए, तो मैं बहाव में बढ़ गया। मैं देखिए, इमादुल मलिक भाई हमारे साथ आ गए हैं। इमाद मलिक भाई एक अहम, अच्छे और बड़े ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू के आदमी हैं और एक बहुत अहम तंजीम से जुड़े हुए हैं। मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ। हज़रत शेर सुनिए कि मसला है तो कोई हल भी निकाला जाए। ये मशकूर ममनून है। मसला है तो कोई हल भी निकाला जाए, आओ हालात को मिलजुल के संभाला जाए। आओ हालात को मिलजुल के संभाला जाए। हम तो आईना सिफत लोग हैं, सच बोलेंगे। हम तो आईना सिफत लोग हैं, सच बोलेंगे। हम पे हरगिज़ न कोई संग उछाला जाए। हम पे हरगिज़ न कोई संग उछाला जाए। नौशाद असरार भाई वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपका। हम पे हरगिज़ न कोई संग उछाला जाए। तल्ख़ लहजे से बनी बात बिगड़ जाती है। तल्ख़ लहजे से बनी बात बिगड़ जाती है। सोच कर लफ्ज़ कोई मुँह से निकाला जाए। सोच कर लफ्ज़ कोई मुँह से निकाला जाए। इश्क में हार भी मुमकिन है, मगर बदले में फूल से चेहरों पे तेज़ाब न डाला जाए।
क्या बड़ा शायर है, क्या अहम मौजू को इसने अपनी शायरी में ढाला है, शायरी के पैकर में ढाला है। ऐसे लोगों पर नज़र डालो, ऐसे लोग उर्दू शायरी की इज्जत और आबरू के जामिन होते हैं। एक से एक शायर पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग जो हैं डुप्लीकेट चोर, और जिनकी शायरी पूरी शायरी मांगे का उजाला है, उनको बुलाकर आप हिंदुस्तान का भी नाम रुसवा कर रहे हैं और उर्दू शायरी का भी नाम रुसवा कर रहे हैं। मैं खुल के अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमेशा तनकीद करता रहूँगा ऐसी तंजीमों पर और ऐसे शायरों पर। मुझे बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है ऐसी तंजीमों में जाने का, या मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं जाना भी नहीं चाहता ऐसे लोगों को जो डुप्लीकेट सिक्कों को ज़्यादा तरजीह देते हैं खरे सिक्कों के बदौलत। तो मैं ऐसे तंजीमों से गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे क्या ओरिजिनल लोगों को मत बुलाएं, क्योंकि उनकी इज्जत बढ़ जाने का ख़तरा है, समझे। डुप्लीकेट आदमियों को बुलाकर वो अपनी इज्जत में इजाफा करते रहें हजरात, समझे। और बिल्कुल मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि पहले तो मैं बड़ा अहम था, लेकिन नाम देख के मुझे इतना वो लगा कि इतना हंगामा आ रही, यहाँ तक हंगामा आ रही है, लेकिन वो शख्स फिर रखा हुआ है आपके मुशायरे में। बहरहाल सुनिए। इश्क में हार भी मुमकिन है मगर बदले में फूल से चेहरों पे तेज़ाब न डाला जाए। या तो ख्वाबों में हकीकत का कोई रंग भरो, या तो कह दो कि कोई ख्वाब ना पाला जाए, या तो कह दो कोई ख्वाब ना पाला जाए। और ये शेर तो मार्कतुल आ रहा है, कहीं भी रखा जा सकता है। क्या अच्छी मौजू को या अच्छे टॉपिक को शेरी पैकर में डाला है मशकूर ममनून ने कि इश्क में हार भी मुमकिन है मगर बदले में फूल से चेहरों पे तेज़ाब न डाला जाए। फूल से चेहरों पे तेज़ाब। नुसरत अतीक साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आपने मेरी हक गोई की तारीफ़ की। हम कतई हमारा तो ये मैं तो मेरे बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, सब जानते हैं कि मैं सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए। सलीम अमरोवी भाई हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, अल्लाह अच्छा रखे सलीम भाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सही बात करूँगा। सबीउद्दीन ज़फ़र भाई भी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। या तो ख्वाबों में हकीकत का कोई रंग भरो, या तो कह दो कि कोई ख्वाब न पाला जाए। जिनसे मशकूर संभाला न गया घर अपना, कैसे फिर उनसे भला मुल्क संभाला जाए। जिनसे मशकूर संभाला न गया घर अपना, कैसे फिर उनसे भला मुल्क संभाला जाए। और गज़ल हज़रात एक और सुना दूँ इनके, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो जी चाहता है कि इनकी शायरी में पढ़ता रहूँ। इतनी डायमेंशन है, इतनी किरणें इनकी शायरी से, इनकी गज़लों से फूट रही हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। और ये लग रहा है कि हमारी नई शायरी जो है, रिजवान खान भाई, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त हौसला अफजाई का हाँ बिल्कुल रिजवान खान भाई, ऐसे लोगों ने खरे और खोटे की पहचान मिटा दी है, और ऐसे डुप्लीकेट तंजीमों की जो जहाँ एक अच्छा खासा अपनी एक इमेज बनाए हुए थे, अपना सब कुछ बनाए हुए थे, वो तंजीमें अब ऐसा काम करके अपने को रुसवा कर रही हैं, ज़बान को रुसवा कर रही हैं। और ये कहता रहूँगा, ये शिकायत है मुझे, जब तक इस तरह के मामलात होते रहेंगे। नुसरत अतीब शायर सुनिए। अब एक गज़ल और सुन लीजिए इनकी, और उसके बाद हाँ सुनिए आज़ाद। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, मिसरा देखिए, दूसरा मिसरा आ रहा है। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, जैसे अब हैं कभी नहीं थे हम। दूसरा उसको मिल गया कोई, आखिरी आदमी नहीं थे हम। ये मैं शेर सुना चुका हूँ इनको दोबारा। हाँ,
दूसरी उनकी गज़ल एक और मैंने सेलेक्ट की थी, वो मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, कुछ 3-4 शेर और सुन लीजिए इनके। हमें मालूम है नाजायज़ और जायज़ है क्या लेकिन, हमें मालूम है नाजायज़ और जायज़ है क्या लेकिन, शिकम की आग तो सारे सलीक़े मार देती है, शिकम की आग तो सारे सलीक़े मार देती है। अरे ओ भूलने वाले तुझे कैसे भुलाऊं मैं, मेरा तो हाफ़ज़ा ऐसा है सब कुछ याद रहता है। ये आज़ाद मुतफर्रिक शेर इनके सुना रहा हूँ। हाँ, इमाद भाई वालेकुम अस्सलाम, मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे मोहतरम, बेपनाह इज्जत करता हूँ आपकी और आपके घराने की और आपके ससुराल की। अल्लाह आपको अच्छा रखे। हमें मालूम है नाजायज़ और जायज़ है क्या लेकिन, शिकम की आग तो सारे सलीक़े मार देती है। अरे ओ भूलने वाले तुझे कैसे भुलाऊं मैं, मेरा तो हाफ़ज़ा ऐसा है सब कुछ याद रहता है। डर जाता हूँ सोच के अक्सर, डर जाता हूँ सोच के अक्सर क्या क्या कब्र के अंदर होगा। अरे यार मशकूर ममनून, ये बात तो सारे ही लोग सोचते हैं और ये इस हालात से गुज़रते हैं। जो शेर तुमने कहा है कि डर जाता हूँ सोच के अक्सर क्या क्या कब्र के अंदर होगा, क्या क्या कब्र के अंदर होगा। आसाइशें तो खूब थी लेकिन तेरे बग़ैर। तिवारी भाई, अभिषेक भाई, देखिए कितना अच्छा शायर है, कितना अहम शायर है। और क्या शेर कहता है कि आसाइशें तो खूब थी लेकिन तेरे बग़ैर, ताउम्र मुझको मेरा ही घर काटता रहा, ताउम्र मुझको मेरा ही घर काटता रहा। ताउम्र आसाइशें तो खूब थी लेकिन तेरे बग़ैर, ताउम्र मुझको मेरा ही घर काटता रहा। मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, आज ये गुफ्तगू जो मैंने की वो एक नहायत अहम, अच्छे और बेहतरीन शायर के ऊपर की है, जिसकी जो किराने की दुकान चलाता है, किसान, समझे, उसके पास तड़क भड़क नहीं है, समझे, वो अपने जुगाड़पंती से, अपने जुगाड़ से बड़ी बड़ी जगहों पर अपने वो नहीं करता, वहाँ नहीं पहुँच जाता, लेकिन वो ओरिजिनल है, वो सच्चा है, वो सही है और उसकी शायरी में बड़ा दम है। वही खरा शायर। आजकल स्टेज पर खोटे सिक्के बहुत राइज हो चुके हैं। उन खोटे सिक्कों को अपने स्टेज पर लाके अच्छी भली तंजीमें अपने को रुसवा कर रही हैं, अपनों को जलीलो ख्वार कर रही हैं। और मैं अपने उससे ये बात कहता रहूँगा कि जो तनकीद होती है ये कि पाकिस्तान में अच्छी शायरी हो रही है, हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं हो रही, इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान में भी अच्छी शायरी हो रही है, लेकिन उन लोगों के सामने ये जो तंजीमें हैं वो परोस नहीं रही हैं, उनको आपको सुनवा नहीं रही हैं। तो इन जुमलों के साथ मैं हजरात आज आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से जो लोग यहाँ आए हैं, और अभिषेक तिवारी जी और ज़ुबैर अंसारी जी, या और जितने भी लोग हैं, सब हमारे लिए अहम हैं, मोतबर हैं, मेयारी हैं। हम उनका दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज़।